तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेस 6 to 8 में। आज हम अपने संस्कृत विषय में कक्षा 6 का पाठ नंबर 11 करेंगे। एकादश है पाठ है, एकादश मतलब 11 है, पाठ नंबर 11 है। मधुराणी वचनानी, मधुर वचन, क्या नाम है हमारे लेसन का? मधुर वचन। मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा, मधुरम मधु, मधुरम मातृतुल्यम, तू त्रिलोक्यपि न किंचम। अन्वय, अन्वय क्या है इसका? शर्करा मधुरा, द्राक्षा मधुरा, मधु मधुरम भवती। शर्करा मतलब चीनी, मधुरा मीठी, द्राक्षा अंगूर, मधुरा मीठे, मधु शहद, मधुरम मीठा भवती होता है। ये चीनी मीठी होती है, अंगूर मीठे होते हैं और शहद मीठा होता है। मातृतुल्यम तू मधुरम त्रिलोके अपि किंचन न। मातृतुल्यम माता के समान, तू तो मधुरम मीठा, त्रिलोके पूरे लोक में, अपि भी, किंचन न कोई नहीं है। माता के समान तुल्य तो पूरे लोक में कोई नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि चीनी मीठी होती है, अंगूर मीठा होता है और शहद मीठा होता है, लेकिन माता के समान मधुर तो पूरे लोक में कोई नहीं है। भावार्थ क्या बनेगा? शर्करा मधुरा भवती, शर्करा चीनी, मधुरा भवती मीठी होती है, चीनी मीठी होती है। द्राक्षा फलानी अपि मधुराणी भवंती, द्राक्षा फलानी अंगूर के फल, अपि भी मधुराणी मीठे भवंती होते हैं, अंगूर के फल भी मीठे होते हैं। मधु तु अतीव मधुरम भवती, मधु शहद, तू तो अतीव बहुत, मधुरम भवती मीठा होता है और शहद तो बहुत मीठा होता है। किंतु संसारे मातु स्नेह सर्वाधिक मधुरम भवती, किंतु संसार में माता का स्नेह सबसे अधिक मधुर होता है। मातु सदृशम सुखदायकम तू अन्यत किम अपि नयस्ति, मातु माता के समान, सुखदायकम सुखदायक, तू तो अन्यत किम अपि नयस्ति अन्य कुछ भी नहीं है। माता के समान सुखदायक तो अन्य कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि चीनी मीठी होती है और अंगूर भी मीठा होता है, लेकिन शहद तो उससे भी मीठा होता है। पर इन सबसे मीठा क्या होता है? माता का स्नेह, माता के स्नेह से ऊपर मीठा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। निद्रा दुर्यते चिंताम, निद्रा दुर्यते व्यथाम, निद्रा दुर्यते क्लांतिम, निद्रा दुख विनाशिका। अन्वय, अन्वय देखेंगे। निद्रा चिंताम दुर्यते, निद्रा मतलब नींद, चिंताम चिंता को, दुर्यते दूर करती है, नींद चिंता को दूर करती है। निद्रा व्यथाम दुर्यते, निद्रा व्यथाम पीड़ा को, दुर्यते दूर करती है, निद्रा पीड़ा को दूर करती है। निद्रा क्लांतिम दुर्यते, निद्रा क्लांतिम थकावट को, दुर्यते दूर करती है, निद्रा थकावट को दूर करती है। निद्रा दुख विनाशिक है, निद्रा नींद दुख का विनाश करती है। नींद चिंता को दूर करती है, नींद व्यथा मतलब पीड़ा को दूर करती है, निद्रा कष्ट को दूर करती है और निद्रा दुख का विनाश करती है। चलिए भावार्थ करेंगे। अस्माकम स्वास्थ्य निद्रा अतीव आवश्यकी भवती, अस्माकम हमारे स्वास्थ्य के लिए, निद्रा नींद अतीव बहुत आवश्यक भवती आवश्यक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत आवश्यक होती है। निद्रा मानवस्य चिंताम दूरी करोति, निद्रा नींद मानवस्य मानव की, चिंताम चिंता को, दूरी करोति दूर करती है, नींद मनुष्य की चिंता को दूर करती है। निद्रा मानसिकम शारीरिकम च कष्टम अपि हरति, निद्रा मानसिक शारीरिक कष्टों को भी हरती है। अधिकेन परिश्रमेण शरीरे या स्थिरता भवती निद्राताम अपि अपनयति, अधिकेन परिश्रमेण अधिक परिश्रम से, शरीरे शरीर में या स्थिरता जो स्थिरता भवती होती है, निद्राताम अपि अपनयति निद्रा उसको भी खत्म कर देती है। कि अधिक परिश्रम से हमारे शरीर में जो थकावट होती है, नींद उसको भी दूर करती है। अतः निद्रा सर्वेषाम दुखानाम निवारणम करोति, अतः इसलिए निद्रा नींद सर्वेषाम सारे दुखानाम दुखों का निवारणम करोति निवारण करती है, इसलिए नींद सारे दुखों का निवारण करती है। इस श्लोक में हमें क्या बताया गया है कि जो नींद है वह हमारे सभी कष्टों को दूर कर लेती है। जैसे हमने देखा भी है कि
जब कभी हमें बहुत थकान होती है तो हम अगर थोड़ी देर सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, तो हमारा शरीर हल्का महसूस करने लगता है। तो क्या मतलब इसका कि जो नींद है उससे हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। थर्ड श्लोक पे चलिए। विद्या वर्धते तेज, विद्या वर्धते वपुः, विद्या वर्धते वीर्यम, विद्या किम न वर्धते। अन्वय। विद्या तेज वर्धते, विद्या तेज को बढ़ाती है। विद्या से क्या बढ़ता है? हमारा तेज बढ़ता है। विद्या वपुः वर्धते, विद्या से वपुः शरीर, वर्धते बढ़ता है। विद्या से क्या बढ़ता है? शरीर बढ़ता है। विद्या वीर्यम वर्धते, विद्या वीर्यम बल, वर्धते बढ़ाती है। विद्या बल बढ़ाती है। विद्या किम न वर्धते, विद्या क्या नहीं बढ़ाती। कि विद्या से तेज बढ़ता है, विद्या से शरीर बढ़ता है, विद्या से बल बढ़ता है, तो विद्या क्या नहीं बढ़ाती। भावार्थ क्या है? विद्या प्रभावेन मनुष्यस्य शरीरम तेजोमय भवति। विद्या के प्रभावेन प्रभाव से मनुष्य का शरीरम शरीर तेजोमय भवति तेज होता है। कि विद्या के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तेज होता है। विद्या शरीरस्य समुचितः विकासम भवति। विद्या से शरीरस्य शरीर का समुचित विकास भवति, संपूर्ण विकास होता है। विद्या से शरीर का संपूर्ण विकास होता है। विद्याम प्राप्य मानवः बलवान भवति। विद्या को प्राप्त करके मानवः मनुष्य बलवान भवति, बलवान होता है। विद्या को प्राप्त करके मनुष्य बलवान होता है। अतः विद्या मानवस्य 100 प्रकारेण सहायिका भवति। अतः इसलिए विद्या मानवस्य मानव की 100 प्रकारेण सभी प्रकार से सहायिका सहायक भवति होती है। इसलिए विद्या मनुष्य की सब प्रकार से सहायक होती है। क्या है इसमें? विद्या के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तेज होता है। विद्या शरीर के समुचित विकास करती है। विद्या से मनुष्य का बल बढ़ता है। कि मनुष्य की विद्या सभी प्रकार से सहायता करती है। मधुरम मधुरे अभि मंगलम मंगलो मधुरम मधुरेभ्यपि मंगलेभ्य अपि मंगलम पावनम पावनेभ्य अपि मधुर वचनम केवलम। मधुरम मीठा, मधुरेभ्य अपि मधुरम। अन्य क्या है? मधुरेभ्य अपि मधुरम। मधुरेभ्य मीठे से, अपि भी मीठा, कि मीठे से भी मीठा। मंगलेभ्य कल्याणकारी, अपि भी मंगलम कल्याणकारी, कल्याण से भी कल्याणकारी। पावनेभ्य अपि पावनम, पावनेभ्य पवित्र, अपि भी पावनम पवित्र, कि पवित्र से भी पवित्र। केवलम मधुर वचनम, केवलम केवल, मधुर वचनम मधुर वचन होते हैं। क्या कहा गया है? कि मीठे से भी मीठे, कल्याण से भी कल्याणकारी और पवित्र से भी पवित्र क्या होते हैं? हमारे मीठे वचन होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। भावार्थ क्या है? मधुरम वचनम अति महत्वपूर्णम भवति। मधुरम वचनम मीठे वचन, अति महत्वपूर्ण भवति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि मीठे वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एतत् सर्वेभ्य मधुर वस्तुभ्य अधिकम मधुरम भवति। एतत् यह सर्वेभ्य सभी मधुर वस्तुभ्य मधुर वस्तुओं में, मीठी वस्तुओं में अधिकम मधुरम भवति अधिक मधुर होते हैं। कि जो हमारे मीठे वचन होते हैं वे सभी मधुर वस्तुओं में मीठे होते हैं। सर्वेभ्य कल्याणेभ्य अपि अधिकम कल्याणकारम कम भवति। सर्वेभ्य सभी, कल्याणेभ्य कल्याणकारी, अपि अधिकम कल्याणकारी सभी कल्याणों में अधिक कल्याणकारी होते हैं। सर्वेभ्य पवित्र वस्तुभ्य अधिकम पवित्रम भवति। सर्वेभ्य सभी पवित्र वस्तुभ्य पवित्र वस्तुओं में अधिकम पवित्रम भवति अधिक पवित्र होते हैं। सभी पवित्र वस्तुओं में अधिक पवित्र होते हैं। अतः सर्वदा मधुरम एवं वक्तव्यम। अतः इसलिए सर्वदा हमेशा मधुरम एवं वक्तव्यम, हमें मीठा बोलना चाहिए। तो हमें कैसा बोलना चाहिए? हमेशा मीठा बोलना चाहिए। 5वां श्लोक क्या है? विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्म है, शीलम सर्वत्र वैध है। विदेशेषु
विद्या अन्वय क्या है? विदेशेषु विद्याधनम, विदेशेषु विदेशों में विद्या, विद्याधनम धन होता है कि विदेशों में विद्या धन होता है। व्यसनेषु मति धनम, व्यसनेषु बुरी आदतों में मति है बुद्धि धनम धन कि बुरी आदतों में बुद्धि धन है। परलोके धर्म धन है, परलोके दूसरे लोक में धर्म धर्म धन धन होता है कि दूसरे लोक में धर्म धन होता है। शीलम सर्वत्र वही धनम, शीलम अच्छा आचरण सर्वत्र सभी जगह वही धनम धन होता है। विदेशों में विद्या धन है, बुरी आदतों में बुद्धि धन है, दूसरे लोक में धर्म धन है, लेकिन जो हमारे अच्छे आचरण है वह तो सभी जगह धन है। भावार्थ यदा मनुष्य विदेशम गस्ति तदा तस्य विद्या अर्थात ज्ञानम एव सर्वा विद्या सहायताम करोति। यदा जब मनुष्य विदेशम विदेश में गस्ती जाता है तदा तब तस्य उसकी विद्या अर्थात ज्ञान एव ही सर्व विद्याम सभी विद्या में सहायताम करोति सहायता करती है कि जब मनुष्य विदेश में जाता है तब उसकी विद्या अर्थात ज्ञान ही उसकी सभी जगह सहायता करती है। यदि को अपि जन है कस्मात् अपि कारणात् कुमार्गे संलग्न है भवति तदा तस्य बुद्धि एव सहायिका भवति। यदि को अपि कोई भी जन है लोग कस्मात् किसी अपि भी कारणात् कारण से कुमार्गे गलत मार्ग पर संलग्न चल पड़ता है तथा तब तस्य उसकी बुद्धि एवं सहायिका होती, उसकी बुद्धि क्या होती है? सहायक होती है। कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से बुरे कर्मों पर चलने लगता है तो उस समय उसकी सहायक कौन होती है? उसकी बुद्धि होती है। मनुष्य यत धर्म कार्यम करोति, मनुष्य यत जो धर्म कार्य करोति करता है, मनुष्य जो भी धर्म कार्य करता है सौ कर्तव्यम सत्य निष्ठाया करोति, सौ कर्तव्य अपने कर्तव्य के लिए सत्य निष्ठा से करता है। तदा तब तत्एव परलोके तस्य सहायताम करोति, वे उसकी दूसरे लोक में सहायता करते हैं। कि मनुष्य जब भी कोई धर्म कार्य करता है, अपने कर्तव्य करता है, सत्य और निष्ठा से करता है, कोई भी धर्म कार्य है, तो वे जो धर्म के कार्य हैं पूर्व दूसरे लोक में उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। किंतु मानवस्य सदाचार है तू सर्वत्र एवं सहायक भवति, किंतु मानवस्य मानव का सदाचार है अच्छा आचरण तो सर्वत्र एवं सहायक भवति सभी जगह सहायक होता है। क्या बताया गया इसमें? कि जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो हमारा ज्ञान ही हमारी सहायता करता है। जब हम किसी कारण से कुमार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारी बुद्धि हमारी सहायता करती है। दूसरे लोक में हमारे जो अच्छे कर्म हैं हम किए हैं वे हमारी सहायता करते हैं, लेकिन अगर हमारा आचरण अच्छा है तो वह हमारी सभी जगह सहायता करता है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।